वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी के द्वारा कनिष्ठ सहायक और अन्य 2 जो पोस्ट हैं सब मिलाकर 5512 वैकेंसीज पर मेंस अब होगा। शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है। पीटी 2022 के स्कोर कार्ड पर ये शॉर्टलिस्टिंग होकर के 5512 पर मेंस होने जा रहा है। तो अगले 3 मंथ की क्या स्ट्रैटेजी आप रख सकते हैं? विदिन 3 मंथ्स एग्जाम होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर 1-2 मंथ मान लीजिए आगे एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको तो बेनिफिट है। हम यहाँ पर 90 दिन मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर इसमें होना है। 90 दिन में आप कैसे अच्छे तरीके से तैयारी करके मेंस एग्जाम का कट ऑफ निकालना सुनिश्चित करें, इसी बारे में पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी। इसको बहुत शॉर्ट, सिंपल, रेलिवेंट रखने का प्रयास करेंगे। शॉर्टलिस्ट जो लोग हो चुके हैं उनको ये समझना है कि एक लिखित परीक्षा और देना है, सिंगल शिफ्ट में पेपर होगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, बाद में आपका स्किल वगैरह होगा। तो मेंस एग्जाम जो है ये भी वस्तुनिष्ठ पेपर आपको देना है, जैसे पीटी का दिया गया था, दिया जाता है। मेंस एग्जाम ज़्यादातर यूपी के अभी भी वस्तुनिष्ठ ही हैं। इसमें कुल मिलाकर 5 भाग होंगे। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से 100 अंकों का और 100 प्रश्नों का यहाँ पर पेपर होगा। 120 मिनटों में आपको इसको हल करना पड़ेगा। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता के सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे 30। सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 प्रश्न होंगे। सामान्य जानकारी के 20 प्रश्न होंगे, इसी में करंट अफेयर भी शामिल है। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होंगे 15 अंक। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी इसमें शामिल है। तो 20 सवाल ही है इसमें, जिसमें 5 करीब उत्तर प्रदेश करंट अफेयर होते हैं। 1262 का जो पेपर हुआ था इसी पैटर्न पर लिया गया था और उसी से हमको अच्छा खासा अंदाजा मिल जाता है कि इन सबसे किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2022 की 1262 पर जो मेंस हुआ था उसमें कट ऑफ फाइनली गया था। यूआर का 48.25 यहाँ पर गया था, एससी का 48.25, अन्य पिछड़ा वर्ग का 48.25 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 48.25, अनुसूचित जनजाति के लिए 40.50 यहाँ पे गया था। भूल चूक क्षमा की जाए, यहाँ पर मैंने अभी ऑफिशियल कट ऑफ देखा, ये जो छपा था 6 फरवरी 2024 को जो आया था ऑफिशियल, इसमें दिया गया है एससी के लिए 44.25 था, ना कि 48.25। बाकी यहाँ पे लिखा भी हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज के, आप लोग देख लीजिए डिटेल में, तो इससे आपको अपने टारगेट का अंदाज़ा यहाँ पे लग जाएगा। और किसी भी तरीके से इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि 1262 उसमें थी तो ये कट ऑफ गया था, इस बार पोस्ट 5500 है तो कट ऑफ बहुत ड्रास्टिकली गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ जितना जाएगा किसी परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, वो डिपेंड करता है पेपर का स्तर कैसा था, कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर ज़्यादा पूछे जाएंगे तो कट ऑफ इससे भी ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सिंपल मैथ नहीं लगाएगा कि 1262 में इतना तो 5500 में तो और कम जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर जिस स्तर का पूछा जाएगा उसी से हमारा कट ऑफ डिसाइड होगा। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आपको बता दी जाए कि यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आपको देखना है। बाकी आगे कोई वीडियोस वगैरह तो है नहीं। आपको टोटल स्टडी मटेरियल दिया गया है पढ़ने के लिए, मेन स्पेसिफिक। इसको जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिलीजियसली तैयार करेंगे, रिवाइज करेंगे, और जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं और आगे जो दिए जाने हैं कुछ फॉर्म में और टेस्ट सीरीज फॉर्म में, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे अगर, तो निश्चित तौर पर आप अपना मेंस का कट ऑफ निकाल करके टंकड़ परीक्षा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड वगैरह करना है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह क्या है, ये उसमें बता दिया गया बेसिक जानकारी। ओनली स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में जो लोग हैं उनको सामान्य बुद्धि परीक्षण छोड़ करके बाकी सारा स्टडी मटेरियल मेन स्पेसिफिक मिल चुका होगा, चाहे करंट अफेयर का हो, यूपी करंट अफेयर हो, यूपी का स्टैटिक हो, सामान्य जानकारी के विषय में हो, और आपको मिल चुका होगा हिंदी का, हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता का। जो कुछ नए टॉपिक जोड़े गए थे 1262 के मेंस के बाद से, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, और ये सब अवधारणाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बॉट नेट अटैक, ये सब इसमें शामिल कर लिया गया है। टोटल करंट अफेयर, यूपी स्पेशल करंट अफेयर जुलाई 2023 से फेब 2024 तक का हमने दे दिया है, और उसके आगे का आपको मंथ वाइज मिलता रहेगा, क्योंकि इसी टाइम फ्रेम में एग्जाम होने की संभावना है। आपका जुलाई 2024 तक उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम हो चुका होगा, उसी हिसाब से 1 ईयर का करंट अफेयर यहाँ पर हमने दिया है। अगर मान लीजिए एग्जाम डेट पहले की आती है तो जितना भी आपको जुलाई 2023 से पहले का तैयार करना होगा वो आपको दे दिया जाएगा। जो लोग केवल पेड ग्रुप टेस्ट सीरीज में आए तो वो 25 टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे। 25 टेस्ट सीरीज मिलेगी यहाँ पर, 15 फुल इन टेस्ट होंगे, जिसमें हर टेस्ट में जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे होंगे, 2 जीके के, 2 रीजनिंग के, 2 हिंदी के, 2 कंप्यूटर जीके के, 2 यूपी जीके के, और सब में 50-50 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान इसी पीडीएफ में है, स्ट्रैटेजी पीडीएफ में, मैं अभी स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ।
ओनली पेड क्विज, इसमें प्रैक्टिस आप कर पाएंगे, इसमें कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। डेली बेसिस पर करीब 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जैसे 1262 में आए थे उसी स्तर के, उसी पैटर्न पर, उसी ट्रेंड पर और उसी हम लोग कह सकते हैं फ्लेवर के सवाल कराए जाएंगे जैसे उसमें पूछा गया था। नए सवाल बनाने की चेष्टा की गई थी 1262 मेंस वाले में, तभी कट ऑफ यहाँ पे कम भी गया था। तो उसी स्तर के प्रश्न आपको उसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे हमारे क्विज ग्रुप में। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको ध्यान रखना है, यानी आपके 4 प्रश्न अगर गलत हुए तो एक सही वाला भी कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस पहले से करते हुए चलना चाहिए। और अन्य जो मेंस भी आपने दिए होंगे पीटी के बाद, जो अगर वीडियो का देख लें या फिर अन्य मेंस, तो आपको पता है नेगेटिव मार्किंग कई बार बहुत नुकसान कर देती है। पाठ्यक्रम पर ज़्यादा तवज्जो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो बदल के पूछी जा रही हैं। पहले भी पाठ्यक्रम यही लिख करके आता था कि इंटरमीडिएट स्तर की हिंदी होगी, लेकिन आप देख रहे हैं इस ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है कठिन स्तर के पूछे जा रहे हैं। हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता में जो गद्यांश है, पहले ऐसा होता था कि बस आपने उसमें पिक कर लिया कि अच्छा हाँ ये गद्य में दिया हुआ है तो ये आंसर मिला लिया, ऐसा नहीं है। अब आपको अच्छे से इंटरप्रेट भी करना पड़ता है गद्य में कि क्या सही बैठेगा। 1-2 ऑप्शन क्लोज भी होते हैं कई क्वेश्चन में। हिंदी भाषा का ज्ञान, उनके समझ, लेखन की योग्यता परीक्षण, ये सब तो है ही, लेकिन कई सारा फैक्चुअल डेटा भी है बुक्स एंड ऑथर का, जैसे कि कौन सी किताब किसकी है, कौन सा जो है उपन्यास किसका है, कौन सा कहानी संग्रह किसने लिखा है, काव्य संग्रह किसका किससे मेल खाता है। ये सब भी आपको कई सारा फैक्चुअल भी तैयार करना पड़ेगा, कई सारी लिस्टिंग तैयार करनी पड़ेगी हिंदी में। विलोम की लिस्टिंग हो गई, पदबंध की अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेशंस पे आधारित कई सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। पदबंध आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको अव्यय अच्छे से पता होना चाहिए, आपको निपात के बारे में जानकारी हो, विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से आपको दिमाग में हो कि कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं कि 4 सेंटेंस दे दिया, उसमें पूछा कि किस में सही विराम लगा है। आजकल पूछ रहे हैं कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग किस सिनेरियो में होगा, और उसमें 4 ऑप्शन है इस तरीके के। मतलब आपको पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं होगा और सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ने से नहीं होगा, आपको तीनों चीज़ों का समावेश यहाँ पर करना होगा। अच्छे से आपको कंटेंट को स्टडी भी करना होगा, रिवाइज भी करना पड़ेगा लगातार, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तीनों का समावेश करेंगे तो कट ऑफ आराम से निकाल सकते हैं और टाइपिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तीनों में से कहीं भी लैग किया आपने तो आप जो है कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण में यही सब लिख दिया जाता है, लेकिन हमको लेटेस्ट ट्रेंड पता चलता है जो हाल में पेपर्स कराए गए हैं उससे। तो अभी मैं 1262 वाला मेंस वाला पेपर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे रीजनिंग के सवाल आते हैं। सामान्य जानकारी में इसमें भी नहीं लिखते हैं कि क्या क्या पूछेंगे। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा और समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास के संबंध में ये जो नया पार्ट ऐड किया गया था 1262 मेंस से, इसमें कुछ नई चीज़ें थी, जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जैसे बिग डेटा क्या है, यही इस पर ही सवाल आ सकता है। इस बार बहुत प्रस्तावित जो सवाल मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बिग डेटा से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, डीप लर्निंग से आना है, मशीन लर्निंग से आना है, IoT से आ चुका है, AI से आ चुका है, तो इस बार कम एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड वाइड वेब से आ चुका है, तो कह सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इनको आप अच्छे से हमारे स्टडी मटेरियल में से पढ़िएगा। बाकी और जो लिखे हुए हैं चीज़ें उससे भी क्वेश्चन आने ही आने हैं। हार्डवेयर हो गया, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ई गवर्नेंस, इससे क्वेश्चन आना ही आना है हर बार। सोशल नेटवर्किंग के बारे में पूछते हैं, कौन किसका जो है किस कंपनी का कोई कौन सा मेल है, ये सब उसमें पूछा जाता है। कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड ये ऐप है। उत्तर प्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी में ये सब तो दिया ही हुआ है जो हम हमेशा पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, मृदा, नदियाँ, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यवसाय, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यटन, सामाजिक रीति रिवाज, विरासत, क्षेत्रीय भाषाएं। उसके साथ समसामयिकी भी आपको कवर करना पड़ता है। उपलब्धियों के संबंध में जैसे लिखा हुआ, तो जितनी भी उपलब्धियों की लिस्ट है वो हमने ऑलरेडी अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में उसको कवर कर लिया है। फेब मंथ का जो करंट अफेयर है ना, फेब का यूपी करंट अफेयर जो आपको मिला है, उसमें उपलब्धियों की एक स्पेशल लिस्ट दी हुई है। वैसे भी वो हमारे स्टडी मटेरियल में कवर है, लेकिन उसमें और अच्छे तरीके से उसको दिया हुआ है। तो एकदम लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से और लेटेस्ट जैसे पूछे जा रहे हैं पेपर में सवाल, उसी के हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, जिसका लाभ आपको मिलेगा। और ये कट ऑफ भी आप निकाल सकेंगे। इससे अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पेपर रहा तब भी निकाल सकेंगे। इस सीरीज़ का टाइम प्लान ये है, लेकिन सबसे पहले मेंस का पेपर एक बार देख लेते हैं थोड़ा। अब ये जो पेपर है 1262 का मेंस पेपर है, इसमें आप देखिए जैसे पर्यायवाची है, इसमें पहले 3 होते थे, पहले तो 2 ही होते थे, 2 में बताना पड़ता था कौन सा हो सकता है पेयर सही। पहले फिर 3 होने लगे, लेकिन अब 4 भी होने लग रहे हैं। जैसे इसमें डी सही हो जाएगा, सतीश, शंकर, महादेव, शिव, ये सब आपस में पर्यायवाची हैं। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया रखने वाला वाच्य कौन सा संभव है, इस तरीके से पूछा है। मतलब पूरा अच्छे से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। आज हमारी बारी में आज कौन सा पद है, ये सब तो होता ही है। आप गद्य में अगर देखें
तो गद्य में जैसे लिखा हुआ है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है। तो ऐसे जो प्रश्न है इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा कि यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिया यही आपको ऑप्शन मिल गया, इस तरीके से नहीं, आपको इसमें से डिराइव करना पड़ेगा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता में लेखक का देश की दुर्दशा देखकर हृदय चिंतित होता है, तो ये आशय है। जैसे ये वाला जो है अगर आप देखें इसमें लेखक की चिंता का विषय क्या है, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, ये है कि ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। अब दोनों ही बहुत स्ट्रांग ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो कमीशन मानेगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक आधे सवाल आपके कई बार गलत होते हैं, तो इसी वजह से कट ऑफ कई बार कम जाता है कि आप इसको स्ट्रांग मानेंगे इसको स्ट्रांग, जबकि दोनों बहुत ही क्लोज हैं। तो गद्य में भी एक आधे गलत होने की संभावना यहाँ पे रहती है, बाकी तो आप सही कर लेंगे। जैसे निरी जो है व्याकरण की इकाई किसकी विशेषण है, ये आप कर लेंगे। इसमें संयुक्त वाक्य की देखिए पहचान इसमें पूछिए, तो मतलब संयुक्त वाक्य अच्छे से आपको इसकी अवधारणा इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसको क्या बोलते हैं। के लिए का कारक चिन्ह क्या है, इसमें पूछा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे कंटेंट में, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे टेबल पूछा है, बिल्कुल टेबल हम सब बना के रख के देते हैं, उच्चारण स्थान की टेबल, प्राण तत्व के मात्रा के आधार पर, श्वास के कंपन के आधार पर, सब कुछ यहाँ पे आपको डेफिनेशन हमारे में मिल जाती है। तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हिंदी परिज्ञान का मटेरियल पढ़िए, आपको और किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है, उसमें कुछ अलग चार्ट बना है, उसमें अल्प प्राण महाप्राण में कुछ और क्लासिफिकेशन दिया, दूसरी बुक में कुछ और। हमने ऑथेंटिक सोर्सेज से काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया हिंदी परिज्ञान का मटेरियल, आप इस पर अच्छे से रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हिंदी परिज्ञान में मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर रिलाई मत करिए, सबसे कुछ ना कुछ आएगा। अलंकार से भी क्वेश्चन होगा, इसमें काल से भी क्वेश्चन होगा, शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन होगा, जो कह सकते हैं वर्णमाला वाला चैप्टर है उससे भी 2-3 क्वेश्चन कई बार होते हैं। उसके बाद विराम चिन्ह से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, भाषा की अवधारणा और उसके इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, पदबंध से 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, शुद्ध अशुद्ध से तो है ही, पत्र लेखन से भी क्वेश्चन होंगे। मतलब सब चैप्टर से ना एक एक क्वेश्चन होता ही है। इसमें कारक से होता है, ठीक है, क्रिया से होता है, अव्यय से होता है, और बुक्स एंड ऑथर से होता है। सुमित्रानंद पंत की कृति कौन सी नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ता है। तो मतलब हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। इसमें ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं कि 4 चैप्टर पढ़ लें को हिंदी के सारे क्वेश्चन उसी से आ जाएं, ऐसा नहीं होगा इसमें, तो इससे बचिएगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, इसमें हम काफ़ी आपको अच्छे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में डालने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस इसमें कर लें जूनियर असिस्टेंट के लिए। इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे लगभग हर यूपीपीएससी के मेंस में आजकल आ रहे हैं। लेंदी टाइप के सवाल आपसे ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। रीजनिंग के सवाल बहुत ईजी नहीं रखेंगे, लेंदी रखेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा सॉल्व करने में। सामान्य जानकारी की बात कर लें तो प्रश्नों का स्तर जैसे हमेशा यूपी ट्रिपल एस माना जाता था कि इजी रहती है सामान्य जानकारी, जीके टाइप पूछा जाता है, बेसिक जीके, ऐसा नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आपको अच्छे से इसमें पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अन्य क्वेश्चन भी देखिए, जैसे फिरोज शाह कोटला का किला के बारे में पूछा कि किस नदी के तट पर बनवाया, जो 1982 में दिल्ली में मैस्कॉट अप्पू एक हाथी किसका रखा गया था, इनमें से किसका। पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है। छोटे छोटे यहाँ पे कह सकते हैं चीज़ें पूछी जाती हैं किसी बड़े इवेंट के बारे में। जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक जो ड्राफ्ट जारी किया था, 33 किलोवाट की लाइन अंडरग्राउंड पास होगी, जहाँ पर कौन सा पक्षी या कह सकते हैं पशु गुजरता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको मैचिंग वाले सवाल इसमें पूछे गए हैं। राज्य और उसका पक्षी। कोसा सिल्क आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। नोआखाई फेस्टिवल के बारे में पूछा है। ये सब तो करंट अफेयर में हम करा ही देते हैं। फिर मानहानि का केस पूछ लिया आईपीसी में। अब ऐसे आपको कंफ्यूज करने का कई बार प्रयास करता है कि अगर आप इसमें देखें तो आप क्या सोचेंगे कि क्या आईपीसी की सारी धारा रटनी पड़ेंगी। उत्तर नहीं, जो ज़्यादा चर्चा में रहती है वही हमसे पूछ लेते हैं। आईपीसी की धारा आपको सीआरपीसी ये सब नहीं तैयार करना है, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। भारत ने आईएनएस किरपान किसको गिफ्ट किया था, ये सब करंट अफेयर में हमने कराया हुआ था, ये भी पूछा गया है। करंट अफेयर के और सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। मैं ये कहना आपसे चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मेंस पेपर में हमेशा ही ऐसे डालेंगे जो कहीं नहीं दिए रहते हैं। जैसे आईपीसी है, ये पढ़ना ही नहीं होता एक्चुअली में, ये जीके का पार्ट ही नहीं है, तो लॉ स्पेसिफिक चीज़ हो गई। मानहानि को किस में डिफाइन किया, लेकिन ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं सवाल आउट ऑफ द बॉक्स जाके। लेकिन इन सवालों को छोड़ करके भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। अगर इसमें देखें साइंस टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी में भी
वो कई सारे बेसिक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक, ये तो बहुत बेसिक ऑब्वियस क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें ई गवर्नेंस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कई सारी चीज़ें बेसिक अवेयरनेस पे आधारित हैं। जैसे आधार में आपने देखा होगा डिजिटल सिग्नेचर उसमें दिया रहता है। किसी भी आप ऐसे डॉक्यूमेंट को देखें जो आपने वेब से डाउनलोड किया हो, उसमें लिखा रहता है साफ साफ कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट एंड इट डज नॉट रिक्वायर, कह सकते हैं, हैंड रिटन सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो है ऑथेंटिकेट किए जाते हैं हमारे ई गवर्नेंस संबंधी डॉक्यूमेंट। डिजी लॉकर में भी जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं आप या स्टोर करते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जो आजकल इशू होता है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, फिजिकल सिग्नेचर थोड़ा ना होते हैं किसी के कागज पे, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर से जो है प्रामाणिकता इसकी सुनिश्चित की जाती है, जो ये ग्रीन टिक मार्क लगा रहता है। जैसे आगे ही क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर में जो है किस तरीके किस रंग का टिक मार्क लगा रहता है, तो उसमें ग्रीन टिक मार्क लगा रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी कोर एआई से पूछे गए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है हडूप फ्रेमवर्क वाला। ये जब तक आपने बहुत अच्छे से अध्ययन ना किया हो तब तक आप नहीं कर सकते थे। तो वही मैंने कहा कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं, खासकर मेंस पेपर में। मेंस पेपर आप कोई भी देखिए ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव के मेंस तो ज़्यादातर यूपीपीएससी में होते नहीं, जैसे आरओ का होता है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें कुछ क्वेश्चन डाले ही ऐसे जाते हैं जो आप ना कर पाएँ। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन जो इसी का अवधारणाओं पर आधारित हमारे कंटेंट में बिल्कुल दिया हुआ है। हमने स्पष्ट तौर पर दिया था आईओटी में किस उपकरण, मतलब आईओटी वायरलेस संचार में आमतौर पर किस तकनीक का यूज़ करते हैं, तो ये हमने सब दिया हुआ था आपको। कुल मिलाकर आपको कंटेंट अच्छे से रीड करना है और उसका रिवीजन करना है। इसमें भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी में भी इसमें डीप लेवल तक के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोई भी इवेंट है उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या इवेंट है, क्या स्कीम है, वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव क्या है, जल कनेक्शन के साथ जो एक पौधा देने की शुरुआत की गई थी जुलाई मंथ में 2023 में, तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कि राज्य की योजना है कि केंद्र की योजना है, कौन कौन उसमें उसको नोडल एजेंसी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित कोई भी घटना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में दिखे, मेडिवल हिस्ट्री में, उससे संबंध में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस सेक्शन का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी। इसमें जीएस स्टैटिक भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी आ जाएगा। जैसे जीआई टैग और उसके स्थान से मिलाने को आया ये। इसमें थोड़ा सा ब्लर ये पेपर है, लेकिन इसमें अभी आरओ मेंस में भी चारकुला के बारे में पूछा गया था। फिर इसमें ये पूछा गया कि उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी। इसमें रूमी दरवाजा की हाइट तक पूछी है। तो मैंने कहा हमेशा ही कि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मतलब सपोज नहीं किया जाता है कि आप किसी भी महल की हाइट वगैरह तैयार करें। वर्ष तो तैयार करना चाहिए कि किस वर्ष में बना था, किस शासक ने बनवाया। हाइट वगैरह कई बार हमारी नज़र से बच जाता है और कई बार ज़रूरी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से है। लेकिन जितना भी ये टफ पेपर हो, ट्रिकी पेपर हो, जितना कट ऑफ आया था टंकड़ तक पहुंचने के लिए, वो हमारे मटेरियल से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगले 100 दिवस में कई सारे फेस्टिवल भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप 4 से 5 घंटे भी दे दें टोटली जूनियर स्टूडेंट के लिए, हमारे स्टडी मटेरियल को, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज को और अच्छे से रिवीजन करके आप कट ऑफ निकाल सकेंगे। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान ये है, और ये टाइम प्लान जो रखा गया है, इससे पहले आप अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और सीरियसली सारे टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा। होगा तो ऑफलाइन मोड में ही पीडीएफ आपको दी जाएगी, आप पीडीएफ से टेस्ट दीजिए, चाहे आप प्रिंट करा लीजिए टेस्ट सीरीज को। ये ऑफलाइन मोड में ही करेंगे, क्योंकि मेंस पेपर भी ओएमआर मोड में ही होना है, कोई ऑब्जेक्टिव सीबीटी बेस्ड तो होना नहीं है। तो इस तरीके से आपके टेस्ट होंगे। 1 मई से शुरू करके हम इसको फिनिश कर रहे होंगे 29 मई तक, और इससे पहले एग्जाम होने की संभावना वैसे नहीं बन रही। लेकिन अगर बहुत नियर भी एग्जाम होता है तो ये टेस्ट सीरीज प्रीपोन करके आपको पहले ही दे दी जाएगी, इससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें, 100 क्वेश्चन वाले, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जिसमें 2 जीके के, 2 रीजनिंग के, 2 हिंदी के, 2 कंप्यूटर के, 2 यूपी जी के यानी उत्तर प्रदेश की समान जानकारी और समसामयिकी के होंगे। आपको कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। कोई भी मेंस एग्जाम जब आप देने जा रहे हो जिसमें आपको अपना स्टेक हाई रखना है, आपको ज़्यादा सही क्वेश्चन सही निकालने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन सही निकालने हैं, क्योंकि अब जो ये कट ऑफ है डिसाइड करेगा आप आगे बढ़ेंगे टाइपिंग स्टेज के लिए कि नहीं। तो ज़्यादा क्वेश्चन जब सही निकालने होते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ पे बढ़ा देनी पड़ती है। तो अभी 2023 में आपकी कुछ शुरू करा दी जाएगी। अभी 2023 पे कुछ शुरू नहीं हुई, तो मैं 2022 वाले पेड ग्रुप में 2022 के लिए जो हमने चलाया था, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आए थे, तो इसको मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से 2023 वाले जूनियर असिस्टेंट मेंस वाले ग्रुप में आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। खेत रहने मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है, तो जैसे इसका सही आंसर क्या है, वीरगति प्राप्त करना है। जैसे आपके एग्जाम में वीरगति की जगह क्या दे देगा, शहीद होना भी। तो इस तरीके से आपका अवधारणाएं विकसित करते हुए चलना है कि कई बार ऑप्शन बदल के आपको देंगे। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है। समष्टि का विलोम शब्द जैसे यहाँ पे
ए है। तो ये एनिमेशन हो गया, आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा कि समष्टि का विलोम शब्द जो है वेष्टि है। ठीक है। आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा, ये पूछा है। तो हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें, समान जानकारी के भी क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी डाले जाएंगे, उत्तर प्रदेश संबंधित भी डाले जाएंगे, कंप्यूटर के भी सवाल डाले जाएंगे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। इस तरीके के पूरी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा के आपको भेजेंगे। आपका काम होगा अच्छे तरीके से रिवीजन करना, स्टडी मटेरियल को स्टडी करना और लगातार प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करते जाना। जब टेस्ट सीरीज कराई जाएगी तो टेस्ट सीरीज को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कराया गया है कि एट विच प्लेस नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन सेंटर इज लोकेटेड। नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन जो है ये कहाँ पे स्थित है। कल्चर सुनते ही आपके दिमाग में वाराणसी आ जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या है, प्रयागराज है। तो इस तरीके से आपको कई बार चीज़ें लर्न होती हैं जब आप उसको मतलब यहाँ पे क्विज में सही करते हैं। लठमार होली कहाँ बनाई जा रही है, जैसे इस समय चल भी रहा है। तो लठमार होली चलती है कहाँ पे, बरसाने में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया गया था। जैसे मैं बी चूज करता हूँ तो ये सही वाला हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे कई सारे, जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। 5512 मेंस जो लोग देने जा रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग भी होंगे जो 1262 से बाहर हुए होंगे। काफ़ी दुख होता है जब आप कुछ अंकों से बाहर हो जाएं, टंकड़ ना देने को मिले, आपकी टंकड़ बिल्कुल तैयार रखी हो लेकिन फिर आपको इंतज़ार करना पड़े। तो इस वजह से जो गलतियां आपने पूर्व में की हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है बिल्कुल भी। और जो करना है वो मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छे से स्टडी मटेरियल जो है फिनिश करिए। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, हमारा स्टडी मटेरियल आप पढ़िए। इधर उधर से स्टडी मटेरियल को मिक्स नहीं करिए पहली चीज़, और लाइव क्लास वगैरह बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। मेंस देने जा रहे हैं, अब लाइव क्लासेस का ज़्यादा कोई काम नहीं है। ठीक, अब जो जितनी उदाहरणाएँ बनानी थी बेसिक वगैरह आप पढ़ ही चुके हैं। अब आपको ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करा सके। वो स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको डिलीवर कर दिया है। 1262 वाले स्टडी मटेरियल से भी तमाम क्वेश्चन जो है आए थे, चाहे वो समान जानकारी के हों, चाहे कंप्यूटर ज्ञान वाले हों, चाहे हिंदी परिज्ञान के। तो हमेशा ही हमारे क्विज ग्रुप से ही कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। रेगुलर रिवीजन आपको करना ही करना है। कई बार आपको लगेगा कि स्टडी मटेरियल में कई सारी चीज़ें बहुत बल्कि हैं, जैसे बुक्स एंड ऑथर वाली चीज़ हो गई। बुक्स एंड ऑथर जो है आपको हिंदी परिज्ञान में भी कवर करना है, समान जानकारी में भी कवर करना है, हिस्ट्री में है कई सारी, इवन ज्योग्राफी में कुछ बुक्स होती हैं, करंट अफेयर की बुक्स एंड ऑथर हैं। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करना पड़ेगा। मेंस अगर देना है तो 4-5 घंटे यहाँ पे आपको स्टडी के लिए सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। आप अन्य किसी एग्जाम के प्रीलिम्स वगैरह में जुटे हों, लेकिन इसको इग्नोर मत करिएगा। जो यूपी ट्रिपल एस सी के फेवरेट टॉपिक्स हैं उसी का स्टडी मटेरियल हमने दिया है, उसी में आपको फ़ायदा इसमें मिलेगा। जैसे बुक्स एंड ऑथर का मैंने एग्जाम्पल दिया। कंप्यूटर में कई सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा जो है सॉफ्टवेयर किसका है, जो है ये सब क्वेश्चन, किसका आविष्कारक कौन है, ये सब कई सारी चीज़ें लिस्ट आपको रटनी पड़ सकती हैं, लेकिन इसका लाभ आपको पेपर में मिलता है। आपको लगेगा कि 1 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है, फिर यूपी करंट अफेयर पढ़ना है, फिर ऐसे 10 मंथ कवर करने हैं, लेकिन उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन भले ही यूपी करंट अफेयर से और करंट अफेयर इंटरनेशनल सेक्शन से, नेशनल सेक्शन से कितने आएंगे, आई थिंक 8-9 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, 7 आएंगे, 7 से 9 हो सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 7 के 7 जो सही क्वेश्चन निकालेगा वही अपना दावा मजबूत भी करेगा। यूपी जीके में भी आपको लगेगा कई सारी चीज़ें अब रटने वाली हो रही हैं, बहुत सारे डेटा है, लेकिन ये तैयार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेटा बेस्ड सवाल ही आएंगे। और रेगुलर रिवीजन जितना आप कर पाएँ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जो लोग रेगुलर रिवीजन की आदत अपनाते हैं वो जल्दी जल्दी अपना ये मेंस वगैरह सब क्लियर करते हैं। और जो लोग कट ऑफ से रुकते हैं उनके साथ वही समस्या होती है कि वो रिवाइज नहीं करते हैं। एक बार आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है कि वो एग्जाम तक याद बना रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर हो, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हो, समान जानकारी वाला सेक्शन हो, कई सारी चीज़ें जिसमें आपको लर्न करनी है। हिंदी परिज्ञान में भी इवन कई सारे डेफिनेशन आप भूल जाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है आयोग आपको टफ ट्रिकी क्वेश्चन बना करके। वो तभी होता है जब आप स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। हिंदी परिज्ञान मैंने देखा है कई लोग इतना लाइटली इसको ले रहे हैं, लेकिन कई बार आपने देखा कैसे क्वेश्चन इसमें बना दे रहा है, एकदम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। जब तक आपको पूरी एक चीज़ याद नहीं है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन सी चीज़ों से जोड़ा जाता है, मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है, अव्यय जो है इसमें कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है, क्विज प्रैक्टिस करना जरूरी है। मुहावरे जैसे हैं, आप एक बार लर्न करके कई बार भूल सकते हैं ऑप्शंस में, तो इस वजह से प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यही सिंपल जो अवधारणाएं हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, बस वही फॉलो करना है, रेगुलरिटी से फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। तो 5512 का मेंस जो है निकाला जा सकता है अभी भी।
तो जितना भी समय अब आपके लिए बच रहा है मेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उसमें अच्छे से स्टडी कीजिए, जैसा पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया गया है। कुछ चीज़ें मैं अवॉइड करने के लिए जरूर कहूँगा जो कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और कट ऑफ इस वजह से आपका रुक जाता है। लॉन्ग ड्यूरेशन लाइव क्लासेस को बिल्कुल टाटा बाय बाय आप लोग कह दीजिए यहाँ पे, और सीधे सीधे सेल्फ स्टडी रिवीजन और प्रैक्टिस वाले मोड में आ जाइए। लाइव क्लासेस का अब आपका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आप समझ के हुए आए हैं। आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुई है पीटी पेपर में, पीटी अच्छे लेवल का पेपर आया था 2022 वाला भी, तो अब आपको कोई लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी पर्टिकुलर जो टाइप ऑफ कंटेंट बनाते हैं उनको टारगेट करना है। आप हमारा भी वीडियो अवॉइड करिए, जो सिर्फ पीडीएफ आपको दी गई है उन पर फोकस करिए। आप हिंदी परिज्ञान की पीडीएफ हो, चाहे करंट अफेयर की पीडीएफ हो, समान जानकारी वाली पीडीएफ हो, या फिर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे टेस्ट सीरीज में, पेड क्विज में, आपको ज़्यादातर टाइम यहाँ पर खुद से पढ़ने में लगाना है। मेंस एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो खुद से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और आपको आउट ऑफ सिलेबस थिंग्स बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, जो भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अलग विषय है आपका, लेकिन अगर सिर्फ जूनियर असिस्टेंट मेंस देने वाले हैं तो आउट ऑफ सिलेबस थिंग्स बिल्कुल अवॉइड करिए। आउट ऑफ सिलेबस थिंग्स का मतलब क्या है, जैसे मैपिंग में आप जुटे पड़े हैं, मैपिंग से इतना आना ही नहीं है जूनियर असिस्टेंट में, और बहुत सारा समय आपका मैपिंग ले लेगा। अदर किसी एग्जाम में आप इसके लिए इसको उपयोग करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा कोई काम का नहीं है। मैपिंग जैसे है ज़्यादा नहीं आएगी आपके एग्जाम में। मैपिंग से अगर मान लीजिए एक आधा सवाल आ गया, वो मैपिंग का होता नहीं है, वो दिखने लगता है आपको कि मैप से होगा, जबकि वो नॉर्मल जो है फैक्चुअल सवाल होता है कई बार। तो मैपिंग वगैरह ये सब अवॉइड करिए। कोई इंटरनेशनल रिलेशन पे डिस्कशन, फालतू के सोशल मीडिया डिस्कशन से आप लोग दूर रहिए, और जो सिलेबस है उसको फॉलो करना है आपको। 1262 का पेपर देखिए, जैसा आप पेपर इसमें बना था जिस लेवल का, इसी के अराउंड पेपर बनेगा और इसी के अराउंड कट ऑफ भी रहेगा। 5512 और 1262 से कोई ज़्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ने वाला है। अगर फर्क महसूस होगा यूपी ट्रिपल एससी को, तो नंबर ऑफ टफ क्वेश्चन जो है बढ़ा भी सकते हैं। जैसे इस साल पीटी आपने देखा, आयोग करने को कुछ भी कर सकता है। टफेस्ट क्वेश्चन कमीशन के पास है, वो उनके ऊपर है वो कब और कैसे उसको पूछेंगे। तो हमारा कहना है कि एटलीस्ट जितना भी स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको अच्छे से स्टडी करिए। करंट अफेयर, समान जानकारी, रीजनिंग के लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फर्जी वीडियो मत देखिए, कोई दूसरा सॉल्व करेगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, उसको उसका लाभ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको सेल्फ स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस करना है, जो आपको खुद ही करनी है हमारे पेड वाले टेलीग्राम ग्रुप में, या टेस्ट सीरीज जो दी जाएगी उससे आप प्रैक्टिस करिए। अगर टेंटेटिव डेली स्टडी प्लान की बात करें तो 4 से 5 घंटे का टारगेट आपको रखना चाहिए, और 5 भाग हैं, जैसे 100 अंकों का पेपर देना है, कोई 3 भाग आपको डेली बेसिस पर स्टडी करने चाहिए, और कम से कम आपको इस पूरे 4-5 घंटे के स्पैन में 45 मिनट्स यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए रखना चाहिए, ठीक है। 45 मिनट्स यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, और इसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस जरूर आप करिए डेली बेसिस पर। जो क्वेश्चंस जिस स्तर के पूछे गए 1262 में, वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए। पीवाईक्यू यहाँ पे देखिए, पीवाईक्यू मेरे हिसाब से जो इस साल के जो मेंस हुए हैं उन्हीं के देखिए। यहाँ पर बहुत पुराने पीवाईक्यू देखने की ज़रूरत अब नहीं है, जब से पैटर्न और ट्रेंड बदले हैं, जब नए सिलेबस वाले पेपर होने लगे हैं, तो पुराने से उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस साल 2024 में, 2023 में जितने मेंस हुए हैं, चाहे वो अलग अलग टेक्निकल पोस्ट के रहे हो मेंस, उसमें अगर सामान्य जानकारी आई है, यूपीजी के आई है, या फिर अगर उसमें हिंदी पूछा गया है, तो उसके क्वेश्चन आप देखिए। बाकी कुछ प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे रेज्यूम करने वाले हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम आपको लगेगा। कुछ प्रैक्टिस डेली बेसिस पर करिएगा, आखिरी के लिए क्वेश्चन जो है डिपॉजिट करके नहीं रखिएगा। तो कुछ प्रैक्टिस आपको कुछ ग्रुप में ही करनी है, उसकी कोई पीडीएफ तो मिलेगी नहीं, तो इस वजह से उसको वहीं पे अटेम्प्ट करना है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज की, जब आपके ग्रुप में टेस्ट सीरीज होगी। तो 4 से 5 घंटे का प्लान आप लोग फॉलो करना है, यहाँ पे शुरू कर लीजिए। डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इस पर फोकस करते हुए चलिए। टोटल 5 भाग आपके हैं, 100 प्रश्न, 100 अंकों का पेपर है, और आपको कट ऑफ निकालना है यहाँ पर आगे के टंकड़ वाले भाग में पहुँचने के लिए।